हाँ तो नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि विकास के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। तो आइए पढ़ते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनका जन्म जो है 1986 में हुआ था और स्थान था स्विट्जरलैंड। 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जूलॉजी से पीएचडी किया था। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग स्वयं के बच्चे पर किया। पियाजे ने विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन अवस्था है हम लोग जानेंगे आज। तो पहला है इंद्रिय गामक संवेगात्मक अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ये 0 से 2 वर्ष है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बालक का एज होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं इसे। तीसरा है ठोस एवं मूर्त अनौपचारिक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष का अवस्था होता है, जिसे कंक्रीट स्टेज कहते हैं। चौथा है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था है, जिसे हम फॉर्मल स्टेज कहते हैं। इसे याद करने की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। जैसे हम लोग याद इसको ऐसे करेंगे कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो अवस्थाओं को 4 भागों में जीन पियाजे ने बांटा है, उसको हम लोग SPCF ऐसे याद कर सकते हैं। SPCF। तो S से हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, P से हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, और C से हो गया कंक्रीट स्टेज, और F से हो गया फॉर्मल स्टेज। तो इसे याद करने की मैंने शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया है आप लोगों को। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। संवेदी जनक गामक अवस्था को हम लोग पढ़ते हैं और जानेंगे हम लोग इसको आगे। आप लोगों को मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को मेरे साथ पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट करके ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि समय कम बचा हुआ है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए और हमें पढ़ना है। तो हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोगों का जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो पॉइंट आउट करके ही पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। संवेदी गामक यानी इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। इसे जीन पियाजे ने प्रथम अवस्था माना है। इस अवस्था में बालक समस्त मानसिक क्रियाएं इंद्रियों के माध्यम से करता है। इसमें बालक केवल प्रतिवर्त क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटी, इसको सहज प्रतिक्रियाएं भी कहते हैं, वही करता है बालक। जैसे आपने देखा होगा 0 से 2 वर्ष का बालक क्या क्या करता है, आपने महसूस भी किया होगा, और अगर नहीं महसूस किया है तो आप लोग जरूर महसूस करना, इसको देखना जानना 0 से 2 वर्ष के बालक क्या क्या करते हैं। तो बच्चा चूसता है, जैसे अंगूठा चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना इत्यादि एक्टिविटी बच्चा इस अवस्था में करता है। इस अवस्था की और क्या विशेषता है पढ़ेंगे हम लोग। तो इस अवस्था में बालक में वस्तु अस्थायित्व का गुण भी पाया जाता है, अर्थात किसी वस्तु का स्थायित्व या अस्तित्व तब तक है जब तक वह वस्तु बालक के सामने है। आपने देखा होगा मित्रों कि जब कोई वस्तु पीठ पीछे छुपाकर हम लोग बालक से कैसे कहते हैं कि गायब हो गया ये चीज, चिड़िया लेकर उड़ गई, जिसे बच्चा जो है सहज स्वीकार कर लेता है। यानी कि जो चीज उसके सामने रहेगा उसको तो वो मानेगा, और अगर उसके सामने ये चीज नहीं है तो उसको वो नहीं मानेगा, सहज ही स्वीकार कर लेता है बच्चा। इसलिए इसे वस्तु अस्थायित्व का गुण कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अगर एज वाइज देखें तो 2 से 7 वर्ष। तो इसका गुण देखेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या गुण है। तो इसमें संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट का निर्माण प्रारंभ हो जाता है।
इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, बच्चा कल्पनाशील हो जाता है। इस अवस्था में बालक में जीववाद एनिमिज्म की भावना होती है, अर्थात सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेता है। इस अवस्था के दो प्रमुख भाग हैं, तो देखते हैं कौन कौन दो प्रमुख भाग है इस अवस्था के। तो इसको मैंने ए और बी करके बांटा है, तो आप लोग देखिए इसको। पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी ये 2 से 3 वर्ष होता है। बालक इस अवस्था में खोज की अवस्था में होता है। बालक का क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाता है, जैसे क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने की बच्चा रुचि रखने लगता है। बी है अंतःप्रज्ञा, जो इसका वर्ष है 4 से 7 वर्ष। तो 4 से 7 वर्ष का बालक बिना किसी तार्किक विचार या प्रक्रिया के किसी वस्तु अथवा संप्रत्यय को स्वीकार कर लेता है। तर्क नहीं होता है इसमें, तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। किसमें? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, इसे मैं समझाने का प्रयास कर रही हूं आप लोगों को। जैसे 2 समान लंबाई के समानांतर छड़ के टुकड़े को बराबर रखने पर बराबर मानता है बच्चा। जैसे हम लोग ऐसे छड़ के टुकड़े रख रहे हैं, समानांतर है, और एक छड़ का टुकड़ा हमने यहाँ रखा, ये दोनों सेम लंबाई का है जिसे हमने रखा। बालक देखेगा, बराबर रखिएगा तो बराबर मान लेगा। और इसी छड़ के टुकड़े को, एक को मैंने ऐसे रख दिया और एक को मैंने ऐसे रख दिया। एक को मैंने ऐसे रख दिया। खिसकाकर रखने पर एक को बड़ा और एक को छोटा मान लेता है। मतलब तर्क करने की क्षमता नहीं होती है बच्चों में। क्या करता है बच्चा? जो आप सामने दिखाएंगे उसको मान लेगा। बराबर टुकड़ा है तो इसको बराबर मान लेगा, और ये हम लोगों ने उसी टुकड़े को, एक को खिसकाकर ऊपर रख दिए, एक को खिसकाकर नीचे रख दिए, तो इसको भी वो सहज ही स्वीकार कर लेता है। हाँ, तो ये दूसरी जो अवस्था है उसका एक और गुण है जिसको पढ़ते हैं हम लोग। इस अवस्था में बालक सामान्य मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि में भाग लेता है, लेकिन इसके पीछे के नियमों को वो नहीं समझता है। यानी कि बालक इसमें तार्किक नहीं हो पाता है, तर्क नहीं कर पाता है बालक। गुणा भाग मतलब सामान्य नियम को तो वो कर लेता है, सामान्य चीज़ों को, लेकिन इसके पीछे का जो नियम होता है उसको वो नहीं समझ पाता है। और ये ठीक इसके विपरीत है तीसरा अवस्था इनका, जिनको कि ठोस मूर्त अनौपचारिक संक्रिया अवस्था कहा गया है। ये इसका एज सीमा है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। इसे कंक्रीट एज भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इस अवस्था में वस्तुओं को पहचानने, विभेदीकरण, वर्गीकरण, संरक्षण की क्षमता विकसित हो जाता है। यानी कि बच्चा जो है तर्क करने लगता है। बालक में पलटावी गुण, उत्क्रमणशीलता जो है विकसित हो जाता है। बालक अपने आप में मतलब विकसित कर लेता है इन सब चीज़ों को। जैसे आप देखिए इसको, जैसे ऐसे 2 गुना 2 उसको वो 4 कर लेगा, 4 भागा 2 2 कर लेगा, 2 गुना 2 4 कर लेगा, 4 भागा 2 2 कर लेगा। यानी बच्चा को पलटने आ जाता है। पलटावी गुण, उत्क्रमणशीलता जो होता है वो बच्चा स्वयं में विकसित कर लेता है। किस आयु सीमा में? तो 7 से 11 वर्ष में। इसे ठोस मूर्त अनौपचारिक संक्रिय अवस्था कहते हैं, यानी इसे कंक्रीट एज भी कहते हैं। जैसे देखिए एक और उदाहरण के द्वारा इसे हम लोग समझेंगे। जैसे A से B बड़ा है, B से C बड़ा है,
अतः सबसे बड़ा कौन होगा, यह बताने में बालक समर्थ हो जाता है। यानी बालक इस चीज को बता पाता है, किंतु शाब्दिक समस्या कथन को बताने में बालक असमर्थ हो जाता है। इस अवस्था में तरल, लंबाई, भार तथा तत्व के संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान बालक कर लेता है। आइए तो अब हम पढ़ते हैं जीन प्याजे के चौथी अवस्था के बारे में। चौथी अवस्था को हम लोग फॉर्मल स्टेज भी कहते हैं, जैसे इसको हम लोग कहते हैं अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु सीमा होती है 11 से 15 या 11 से ऊपर कह सकते हैं आप लोग इसको। इस अवस्था में बालक चिंतन की पूर्ण क्रमबद्धता को प्राप्त कर लेता है। बच्चा पूर्ण रूप से चिंतन करने लगता है। इसमें बालक विश्लेषण, संश्लेषण, नियमीकरण तथा सूक्ष्म सिद्धांत की स्थापना संबंधी उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास कर लेता है। बालक शाब्दिक समस्या कथन का समाधान भी कर लेता है। अब देखिए कुछ मुख्य बात है जीन प्याजे का, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये चिकित्सक भी थे। इनकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के बारे में हम जानेंगे। जैसे उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें पहला है बाल चिंतन की भाषा, दूसरा है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, तीसरा पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। तो मुझे आशा है आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।